टेक्स्ट हटा दिए हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जो सेक्स पर ज्ञान दिया उस पर बवाल खड़ा हो गया है। नीतीश क्योंकि पैन इंडिया नेता बनना चाहते हैं तो हंगामा भी पैन इंडिया हो रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीतीश को लेकर शर्म करो के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने भी नीतीश के बयान को हद दर्जे की बेशर्मी बताया। नीतीश का समर्थन करने या फिर मौन साधने पर इंडिया अलायंस को खूब सुनाई और कहा कि देश की माताएं बहनें नीतीश कुमार में पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र देख रही हैं। दूसरी तरफ कल के बयान पर नीतीश कुमार ने आज माफी मांगी, दो बार माफी मांगी, अपनी खुद की निंदा भी कर डाली। लेकिन अगर मगर लगाने के साथ अगर मगर लगाया उन्होंने, अगर मैंने कुछ गलत कहा, अगर मेरी बात से दुख हुआ, इस स्टाइल के साथ। दूसरी तरफ जेडी और आरजेडी नेता पूरी ताकत से नीतीश का बचाव कर रहे हैं, उन्हें सही ठहरा रहे हैं। लोगों को हैरत हो रही है कि तेजस्वी करे तो करे, राबड़ी देवी भी इस बयान पर नीतीश कुमार को डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि गलती से मुंह से निकल गया होगा। लेकिन लोगों का सवाल है कि एक ही गलती बैक टू बैक 2 बार कैसे हो सकती है? पहले विधानसभा में, उसके बाद विधान परिषद में, वो भी उन्हीं के शब्दों में, उसी स्टाइल में, उसी बॉडी लैंग्वेज में। नीतीश हंस कर ये बयान दे रहे थे। विधानसभा में उनके पीछे बैठे मंत्री हंस रहे थे, जबकि विधान परिषद में बैठे उनके पीछे एक विधायक या मंत्री वो जेब गई। और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर वो नैरेटिव फिर से चर्चा में आ गया है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, वो बीमार तो नहीं है, कहीं उन्हें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नीतीश के विरोधी ही उनके कुछ पुराने वीडियो दिखाकर इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं, जिसमें कभी वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद ही गृह मंत्री हैं, कभी अपने मंत्री के पिताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से फूल उठाकर मंत्री पर चढ़ा देते हैं। तो है तो उसी पे आप समझ शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है। विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। सारी आधी आबादी को जिस तरह तुमने अपमानित करने का काम किया है दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। आपके मन में ये विचार है, ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। जिस तरीके से उन्होंने कहा है बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बात इसके लिए माफी मांगते हैं। आगे पछतावा है कि कैसे क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? तरीका क्या होना चाहिए भाई?
आम आदमी को समझाने का भाषा वही है, इससे ज्यादा बेहतर भाषा कुछ नहीं हो सकती। ये वही सेम डायलॉग थे जो सी ग्रेड मूवीज के डायलॉग होते हैं।